नींद खुलने से पहले स्वप्नावस्था होती है, फिर कुछ पलों में नींद खुल जाती है। ऐसा क्या घटित होता है स्वप्न और जागृत के बीच जो जागृत में ले आता है? ये हर दिन क्या घट रहा है, फिर भी ये कैसा लूप है जो बना हुआ है? देखिए, जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति की अवस्थाएं जो हैं वो बहुत नैसर्गिक, प्राकृतिक होती हैं। आप जगे रहे कहो 15 घंटे, 14 घंटे, तो शरीर जो है वो ऑटोमेटिकली नींद की ओर अपने आप को धकेल देगा। इसलिए हम बहुत कोशिश करके मान लीजिए 28 घंटे या 30 घंटे या 32 घंटे जाग जाए। जो लोग नाइट जॉब करते हैं, हॉस्पिटल में जॉब करते हैं, इंटर्न्स है, वो लोग कई दफ़े 36 घंटे तक भी लगातार काम करते हैं। पर ऐसे सब इंटर्न्स और रेजिडेंट से पूछिए, वो हर 2 घंटे में कॉफ़ी पी रहे होते हैं, वो उछल रहे होते हैं, कभी डांस कर रहे होते हैं, कभी एक्सरसाइज कर रहे होते हैं, ताकि अपने आप को जगा के रखें, क्योंकि नींद तो आएगी। अब वो नेचुरली नींद नहीं आए, उसके लिए उन्हें रोकने के लिए कुछ ना कुछ स्टिमुलेंट्स लेने की ज़रूरत पड़ जाती। वो सैर करना हो, वो कॉफ़ी पीना हो, वो बात करना हो, या वो जंपिंग जैक्स करना हो, या वो कुछ डांस करना हो, लेकिन कुछ एक्टिविटी करनी पड़ती जिससे नींद ना आए। लेकिन आमतौर पर 14-15 घंटे बीत जाए तो आंखें बोझल हो जाती है, शरीर ढीला पड़ जाता है, देह सोने की मांग जो है वो आपके सामने प्रस्तुत करनी। आपने देखा कई बार छोटे छोटे बच्चे रोने लग जाते, अब वो रो रहे। अभी कुछ दिन पहले एक आए थे मिलने, अब वो बच्चा जो है वो बेटी थी, वो रोए जाए। मैं कहा इसको क्या चाहिए? कहती इसको सोना है। तो मैं फिर सुला दो। तो वो किनारे में बैठ गई और बच्चे को उन्होंने दूध पिलाया। दूध पीते पीते बच्ची सो गई, और सोने के बाद उसका ऐसा शांत चेहरा था जैसे किसी योगी का होता है, और थोड़ी देर पहले वो इतनी बेचैन हो रही है। पर वो छोटा बच्चा बोल नहीं सकता कि मुझे नींद चाहिए, बड़ा बोलता है मुझे नींद चाहिए। नींद आवश्यक साइकिल है, और नींद का जो क्रम होता है वो ऐसे ही होता है कि थोड़ी सी कच्ची नींद, फिर स्वप्न, फिर टूटता है, फिर गहरी नींद, फिर स्वप्न, फिर गहरी नींद, फिर टूटता है। ऐसे एक साइकिल बनता है। अब नींद का ये साइकिल क्यों है? ये इसलिए है कि स्वप्नावस्था आपके पास अगर ना होती तो आप मतलब पूरा समाज पागल हो जाता। इतना गुस्सा है, नाराजगी है, लालच है, ये चाहिए वो चाहिए। तो ईश्वर ने ये स्वप्नावस्था दे दी, तुम्हारा प्राइवेट संसार। अब इसमें जो मर्जी करो। बहुत बढ़िया कहानी, आपको कहानी नहीं, तो सच्ची घटना। यही समालखा में प्राकृतिक चिकित्सा अभी भी है। बहुत साल पहले हम इसमें थे। 1 हफ्ता गई मैं नेचुरोपैथी ट्रीटमेंट के लिए। तो मेरे पड़ोस में एक लड़की थी कानपुर की। अब वहाँ वो जब से आई थी पिछले 15 दिन से उसको खाली नींबू पानी पर रखा हुआ था, फास्टिंग चल रही थी। और रोज सुबह शाम वहाँ जो डॉक्टर थे वो कहते थे खा के मोटे हो गए हो, जुबान पे लगाम नहीं। ऐसी मतलब लानत 25 होती थी ना। एक तो भूख से मर रहे हैं ऐसे ही, ऊपर से रोज कि हिलते नहीं हो, आसन नहीं करते हो, सैर नहीं करते हो, ये करो। वो उसके घर वाले उसको छोड़ गए थे कि जब इसका 25 किलो वेट कम हो जाएगा तब हम लेने आएंगे। और मोबाइल फ़ोन थे नहीं। बड़ी दुखी। पर एक दिन वो सुबह मुझे ऐसी हंसती हुई मिली। मैं, तुम्हें क्या हुआ? कहती क्या बताऊं, सपना आया। सपने में डॉक्टर गुप्ता रूम टू रूम वेज कटलेट दे रहे हैं, खा लो वेज कटलेट, और साथ में काले काले गुलाब जामुन दे रहे हैं। कौन? जो लानत मार रहा है रोज, जो जलील कर रहा है कि खा के बहस हो गई है। हाँ, वही डॉक्टर रात सपने में गुलाब जामुन और कटलेट्स दे रहे हैं।
कह रही अब सपने में मैंने खाए 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 और खाते खाते में मेरी आंख खुली तो कहती मेरे मुंह से इतनी राल निकली कि पूरा सिराना गीला हुआ पड़ा था। कहती उठी अपनी राल से हूं, पर जो मजा आया है। अब देखिए स्वप्न नहीं होता तो जीना मुश्किल हो जाता। तो मन के जो वेग है, मन की जो इच्छाएं है, मन में लोभ है, क्रोध है, उस सब की पूर्ति कहाँ हो जाती? स्वप्न में। आप देखिए, गरीब आदमी कुछ नहीं है, दिन भर उसने मेहनत करी है, पत्थर तोड़े हैं, हाथ लहूलुहान हो जाते हैं, और अपनी आंखों के सामने वो बड़ी बड़ी गाड़ियों में सेठों को जाते देखता है, उन्हें आइसक्रीम खाते देखता है, उनको वो अच्छे कपड़े पहने देखता है, और फिर वो अपने आप को देखता है। क्या मन दुखता नहीं होगा? चिंता न करो, नींद आई, सपना आएगा, सपना आएगा, राजा है वो। जिस मर्सिडीज गाड़ी में उसने सेठ को जाते देखा, वो गाड़ी खुद चला रहा है। जिस ऐश्वर्या राय को फिल्म में देखा, वो साथ में बैठी बीवी बन के। और वो उसका पति जो है वो नौकर बन के पीछे रामू बन के बैठा हुआ है। साहब जी पानी पियोगे, साहब जी पानी पियोगे। अब ये आदमी की नींद खुले फिर सो जाए, नींद खुले फिर सो जाए। पत्नी ने कहा अरे उठ क्यों नहीं रहा? कह रहा रहने दे, सोने दे। बोले क्यों? बोले सोता हूं तो ऐश्वर्या मेरी बीवी, मर्सिडीज मेरी गाड़ी, मैं सेठ, उसका पति मेरा नौकर रामू, और जागता हूं तो देखता हूं फटे हाल मजदूर बैठा हूं यहाँ पे, सुबह पत्थर रोड़ी कूटने जाना है मेरे को, तो मेरे को तो सोने ही दो बस। स्वप्न कितना जरूरी है। दिन में जागता है तो आंखें नहीं है, स्वप्न देखता है तो उसकी सुंदर आंखें। पैर नहीं चलते जागृत में, स्वप्न आता है वो दौड़ता है। दिन में गरीबी है, रात स्वप्न में अपने आप को धनी देखता है। तो प्रकृति ने ये स्वप्नावस्था बहुत सोच समझ के दी है। एक माता जी मुझे मिली, वो कहती है आप तो ना बस रहने ही दो। मैं हैं क्या रहने दूं? कहती राती सुपने च आंदे हो तो एडा प्यार कर दो, मेरे सिर ते हत्थ फेर दो, मैं बुरकियां खवानी है तुसी खाई जांदे हो, तो दिने आनी है तो दूर बैठ जांदे हो। राती वाले चंगे हो, दिन वाले नहीं चंगे। कि स्वप्न में पास बैठती हूँ और रोटियां तोड़ तोड़ मैं आपको खिला रही हूँ और आप खा रहे हो और मेरे सिर में हाथ फेर रहे हो, और जब दिन में आश्रम आती हूँ तो इतने दूर हम बैठते, हमको तो दिखाई भी नहीं देते आप। रात वाले ठीक हो, ये दिन वाले नहीं पसंद। स्वप्न बहुत जरूरी है। तुम्हारी इच्छाएं, तुम्हारी वासनाएं, तुम्हारी चाहतें सब पूरी हो जाती, पर इस स्वप्न के बाद आ जाती गहरी नींद। गहरी नींद में क्या है? अंधकार, कुछ नहीं, पर वहां सबसे ज्यादा सुख है। तो प्रकृति तुम्हें यह संदेश दे रही है, जहां कुछ नहीं होता है वहीं परम सुख होता है। चीजों में सुख नहीं, लोगों में सुख नहीं, व्यक्तियों में सुख नहीं, खाना पीना, दौलत, जवानी, पैसा, सोना, चांदी, इसमें नहीं। गहरी निद्रा में जो सुख है वो कहीं नहीं है। पर गहरी नींद से वापस जागृत में क्यों आते हैं? प्रारब्ध और तुम्हारे सपने पूरे तो जागृत में होंगे ना। सपने वाली रोटी से ये पेट थोड़ी भर जाएगा। ये शरीर का पेट भरने के लिए तो जागना पड़ेगा, पकाना पड़ेगा, खाना पड़ेगा। स्वप्न संतोष नहीं दे सकते, स्वप्न थोड़ा दिल बहला देते। इसलिए स्वप्न क्यों होते हैं? आपके अंदर चित्त में गए हुए उन अधूरी ख्वाहिशों को पूरा करने का स्थान है। सुषुप्ति क्यों?
वो इसलिए आवश्यक है क्योंकि सुषुप्ति में ये पता चलता है कि जब कुछ न हो तो भी आनंद होता है। तो ये ध्यान और समाधि का एक छोटा सा सैंपल होता है। ये महात्मा बैठा है, समाधि में बैठा है। अरे क्यों बैठे हो आंख बंद करके? अरे महात्मा जिस आनंद को भोग रहा है ध्यान की अवस्था में, उसको तो विषय सोच भी नहीं सकता है। परम सुख में, परम सुख में है वो। अच्छा एक बात सोचो, ये लोग शराब क्यों पीते? पता है खराब होती, डॉक्टर बोलते, टीवी में ऐड आती है, पीने के नुकसान बोले जाते, फिर भी लोग पीते। लीवर खराब हो जाएगा, बोले मेरे पिताजी 90 साल के, वो ठीक ठाक है, रोज दारू पीते, कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता, पी रहा है बिल्कुल मस्त, क्या मजा है। शराब तुमको बेहोशी देती है, सुषुप्ति जैसी बेहोशी देती। अपने आप से तुम अपने मन को चुप नहीं करा पाते। गाढ़ समाधि जैसा सुख तुम सुषुप्ति में ले सकते हो, पर क्या सुषुप्ति तुमको आती है? चिंता, फिकर, लोभ, एम्बिशंस, ये करना है, वो करना है, महत्वाकांक्षा इतनी है कि वो बिस्तरे पर लेटा है, लाइट बंद है, और नींद नहीं आती आंखों में। मन दौड़ रहा है, मन दौड़ रहा है। कब सपने पूरे होंगे, कब सपने पूरे होंगे, कब? सबकी एक अलग अलग फिल इन द ब्लैंक है। ये होगा तो, ये होगा तो, ये होगा तो। एक कह रहा था यूपीएससी क्लियर होगा तो, एक ने कहा मेरा स्टेट का सर्विस का एग्ज़ाम पूरा हो जाए तो, किसी को शादी, किसी को बेटा, किसी को पैसा, किसी को डायमंड, किसी को ज्वेलरी, किसी को स्विट्जरलैंड। ये इतने सारे जो मन में इच्छा और विचारों की बाढ़ चलती है, वो आपको क्या नींद लाने देती? तुमने देखा बिल्कुल छोटे बच्चे, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, ये बैठे बैठे यूं सो गए। और बैठे सो जाए ना तो गिर जाएंगे, और गिरे गिरे भी सोते रहते। वो एक ने उठाया था गोदी में बच्चे को, और वो ध्यान उनका कहीं और था, बच्चा सो गया, सो के लटका पड़ा, सिर नीचे उसका, बस बाप ने यहाँ उसके घुटने फंसे पड़े, बस यहीं से पकड़ा, उल्टा लटका सो रहा है। तुम सीधे लेट के नहीं सो पाते, वो उल्टे में भी सो रहा है। क्यों? तुम्हारा मन बेचैन है, उसके मन में बेचैनी नहीं है। रुक जाओ 10-1 साल और, तुम्हारे ही जैसा बेचैन हो जाएगा। एक 5-6 साल का बच्चा, ये बिल्कुल सच्ची बात है, हम जलंधर किसी के घर में थे, वो 5-6 साल का बच्चा बाहर से गली से भागा भागा आया, मेरे सामने आके सोफे पे बैठा, माथे पे हाथ मारा, कहते सियाप्पा। मैं इतनी जोर से हाथ मारा, सियाप्पा। मैंने कहा ये क्या बोल रहा है? तो वो उसकी माँ कहती, वो असल में वो डैडी जी भी सियाप्पा सियाप्पा बोलते रहते हैं, इसका पापा आता है वो भी सियाप्पा सियाप्पा बोलता रहता है, तो ये इसने भी सीख लिया। वो आके बैठा, सियाप्पा। मैं क्या हो गया? कुल्फी वाला चला गया। उसकी परेशानी क्या है? कुल्फी वाला चला गया, यही स्यापा हो गया। बाप का स्यापा क्या होगा? पैसा कोई आना था, नहीं आया। दादे का स्यापा क्या है? जो प्रॉफिट साल का सोचा था वो नहीं आया। स्यापा तो सबको पड़ गया। एक बच्चा उनके गोदी में था, वो नहीं कर रहा था स्यापा, पर करेगा ना वो भी। वो उनकी बच्ची बड़ी प्यारी मोटी मोटली आके कहती, सो मच हेडेक इज हैपनिंग। मैं क्या हो गया तुम्हें, हेडेक क्यों हो रही है? सो मच इज हैपनिंग। मैं क्या हो गया है? होमवर्क खत्म नहीं हो रहा है। ये बच्चे सीख रहे हैं, इच्छाओं में दौड़ना सीख रहे हैं, स्यापा बोलना सीख रहे हैं, और गाली देना सीख रहे हैं। दादा गाली देता है, बाप गाली देता है, बेटा भी सीख जाता है। आजकल तो बेटियां भी सीख गई हैं, वो ज्यादा सीख गई हैं। क्यों?
पागल हो गए हैं ना सब। पर वैसे मैं एक सवाल पूछना चाहती हूं कि तुम्हारी लड़ाई भिड़ाई में तुम एक दूसरे की मां बहन को गाली क्यों देते हो? देनी हो तो बाप भाई को दिया करो। तेरा बाप ऐसा, तेरा भाई ऐसा बोलो, तो मां बहन की गाली क्यों? बाप भाई की गाली तो पुरुष गुस्से में भी औरत को ही प्रताड़ित करेंगे अपनी भड़ास निकालने के लिए। क्यों? क्यों? मैं नहीं समझती कि उस व्यक्ति को अपने आप को धार्मिक कहलाने का कोई अधिकार है अगर वो किसी की भी माँ बहन को गाली देता है या अपमान करता है। वो कहीं से भी धार्मिक नहीं, भले उसने गले में किरपान डाली हो, भले उसने माथे में तिलक लगाया हो, भले उसने गले में कंठी या रुद्राक्ष पहना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे लिए वो सिर्फ एक जानवर है, सिर्फ जानवर। जानवर कहना भी जानवर का अपमान है, क्योंकि जानवर तो गाली देते नहीं। तो फिर तो क्या कहूं मैं, क्या कहूं मैं?